हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो इन दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तमन्ना है। मैं उत्तरकाशी उत्तराखंड में रहती हूँ और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू टीच साइकोलॉजी ऑफ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम। सो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन द थर्ड चैप्टर ऑफ psychology, mental health and mental hygiene. So let's start it. So first we have to discuss about what is defense mechanism. So according to Bernard Notgert, defense mechanism are defined as technique by which people deal with situation which for some reason arouse anxiety in them. Firstly, defense mechanism होता क्या है? Defense mechanism का मतलब होता है बचाव करने की प्रक्रिया इज़ नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। तो बर्नार्ड नॉटगट ने कहा था कि भाई हमारी जो हम कैसे अपनी एनजाइटी को कम कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, इज़ नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। अपनी एनजाइटी को कम करने के लिए डिफेंस करना इज़ नोन एज योर डिफेंस मैकेनिज्म। और एनजाइटी होती किस वजह से? जब क्या हो, अनएक्सेप्टेबल थिंग्स हमारी लाइफ में अडेप्ट हो जाए, मतलब कि जो चीज़ें हम एक्सेप्ट ना कर पाए वो चीज़ क्या करती है, हमारे अंदर एक एनजाइटी अराउज कर देती है। तो उसको डिफेंस करने के लिए, मतलब उस चीज़ से बचने के लिए हमें डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, बट मेरी साइकोलॉजी की बुक में सिर्फ 10 है, तो उनमें से मैं कुछ 10 को आपको डिफाइन करती हूँ। उसमें से पहला है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है रिप्रेस करना, दबाना। इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द पेनफुल और एम्बेरसिंग पास्ट और प्रेजेंट आर पुश्ड इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब कि ये इस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, अपने पेनफुल या एम्बेरसिंग मोमेंट को, जो उसके पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, उसको क्या करने का, भूलने का तरीका, उसको भूलने के लिए क्या करेगा, उसे अनकॉन्शियस माइंड में डालेगा, उसे याद नहीं करना चाहेगा। तो वो क्या होता है, उसका एक डिफेंस कर रहा है खुद को, क्योंकि वो क्या करता है, उसके अंदर अंदर एंजाइटी अराउज कर रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करेगा, उसे अनकॉन्शियस माइंड में डाल देगा। सेकेंड टाइप है आपका डिनाइल। पहला आपको समझ आ गया कि क्या होता है, कि पास्ट और प्रेजेंट में जो भी कोई भी एम्बेरसिंग मोमेंट उसके लाइफ में आया होगा, उसे भूलने के लिए उसको क्या करेगा, अनकॉन्शियस माइंड में डाल देगा। अनकॉन्शियस मतलब उस चीज़ को भूलना, जो दोबारा याद ना आए, उसको क्या करना, दबा देना, उस चीज़ को भूल जाना, इज नोन एज योर रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा है डिनाइल मैकेनिज्म। डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म, तो इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, डिनाइल करता है, मना करता है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे कि एक रैंडमली या फिर सडनली क्या हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, तो क्या होता है, इजीली वो उस चीज़ को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कहेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए ले लो, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में थे। वो क्या हो गया था कि वो एकदम से सडनली हमारे बीच से चले गए, तो हमें क्या एक अंदर से एक शॉक आया कि ब्रो वो नहीं मर सकते, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे क्या था, वो हमारे लिए डिनाइल था। हम क्या करते हैं, जानबूझ के उस चीज़ को भूलने का वो कर रहे थे, कि डिफेंस मतलब डिनाइल कर रहे थे, मना कर रहे थे, कि नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस सिचुएशन को, कि भाई सच में वो मरे हैं। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाना इज नोन एज योर डिनाइल। मतलब क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो उस सिचुएशन के लिए, उस चीज़ से क्या कर रहे हो, डिफेंस कर रहे हो खुद को, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद को एक पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ताकि आपके अंदर कोई भी एंजाइटी अराउज ना हो। थर्ड टाइप है आपका रैशनलिज्म। इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन फाइंड आउट रीजन और एक्सक्यूजेस फॉर डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर और अनफेवरेबल बिहेवियर। मतलब कि रैशनलिज्म का मतलब होता है रीजन, किसी चीज़ के लिए। ये इस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि पर्सन क्या करता है, रीजन फाइंड आउट करता है अपनी गलती को छुपाने के लिए। फोर्थ टाइप है आपका रिग्रेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन फेसिंग इनसिक्योरिटी, गिल्ट, शेम रिवर्ट बैक टू द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, जो भी इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा, चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करेगा। जैसे कि एक अपोजिट जेंडर्स की बात करते हैं, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, तो मोस्टली क्या होता है, फीमेल क्या करती है, मेल के सामने बहुत ही ज़्यादा बचपना शो करती है अपना। जैसे कि अगर उसकी कोई गलती होगी ना, तो उसको एक बच्चे की तरह एक क्यूट वे में बोल के उस चीज़ को क्या करना, छुपा देना, इज नोन एज योर रिग्रेशन। चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करने वाले इज नोन एज रिग्रेशन, जिसमें क्या होगा, वो खुद को डिफेंस कर रही है बाय शोइंग दियर चाइल्ड लाइक बिहेवियर। फिफ्थ वन है आपका इंट्रोजेक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द पर्सन इंट्रोलाइज एट्रीब्यूट बिहेवियर पैटर्न ऑफ वॉइस ऑफ पीपल और ग्रुप। तो ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि कोई भी एक पर्सन या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल क्या करता है, खुद को इंट्रोलाइज करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई क्रिटिकल टीचर है, उसके सामने बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो क्या करता है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा शाउटिंग करता है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालता है, या उन्हें कभी हैरिश करने का ट्राई करता है। तो क्या होता है, वो लोग क्या करेंगे, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने उस गुस्से को क्या करेंगे, शो ऑफ नहीं होने देंगे, गुस्सा नहीं निकालते बाहर को। वो क्या करेंगे, अपने अंदर ही उस गुस्से को क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, अपने आप को हार्म करने का ट्राई करेंगे, अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे उस गलती के लिए। नेक्स्ट टाइप इज प्रोजेक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट पीपल और ग्रुप फ्रॉम देयर अनएक्सेप्टेबल ट्रेट्स, बिहेवियर्स, एक्सपीरियंसेस और रिजेक्टेड नेगेटिव फीलिंग्स दैम टू अदर पीपल। मतलब कि ब्लेम अनदर फॉर आर मिस्टेक, खुद की मिस्टेक के लिए दूसरे को ब्लेम करना। मैं इस एग्जाम में नहीं निकली, इसकी वजह से नहीं निकली क्योंकि ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था। मतलब खुद को डिफेंस कर रहे हो किस वजह से, क्या कह के, कि तुम मतलब आप खुद को डिफेंस कर रहे हो बाय ब्लेमिंग अनदर वन, इज नोन एज योर प्रोजेक्शन। मतलब कि अपनी मिस्टेक्स को छुपाना और उसके लिए किसी और को ब्लेम करना इज नोन एज प्रोजेक्शन। रिएक्शन फॉर्मेशन।
Another type, reaction formation. It is a type of defense mechanism where a person or a group behave opposite what they feel, desire or behave to others. ये एक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि जैसे देखो अपोजिट रिएक्शन शो करना, जैसे कि एक टीचर और एक बच्चों का इन्वायरमेंट। अब बच्चे हमारे टीचरों के सामने किस वे में बात करते हैं, बीइंग अ सिंसियर पर्सन, ठीक है। हम बच्चे कैसे रहते हैं, टीचर्स के सामने बहुत सिंसियरली बातें करेंगे, उनके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, बट उन्हीं के पीठ पीछे हम उनके लिए उल्टा सीधा बोल देंगे या फिर उनके लिए कुछ निकनेम्स रखे होंगे हमने, तो वो क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। अनदर टाइप इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन. इट इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच person maintain distance from stressful and emotionally situation and by reacting to them in a rational and abstract manner. फर्स्टली हमें पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअलाइजेशन से नॉर्मली एक वर्ड बन रहा है इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल होगा वो कैसे खुद को डिफेंस करेगा, एक इंटेलिजेंस यूज़ करके, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा किसी भी इमोशनली सिचुएशन से या फिर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। अब इमोशनली में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई मरा हुआ है किसी के घर में, तो आप क्या करो, उससे सिंपैथी देने जा रहे हो कि तो खुद क्या कर रहे हो, उसके सामने स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आप किस चीज़ से डिफेंस कर रहे हो, उस चीज़, वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इमोशनल सिचुएशन या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो। अनदर टाइप इज डिस्प्लेसमेंट. इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन डिस्प्लेस देयर हिज और हर फीलिंग्स और इमोशंस टू दी लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट. इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे, अपने एंगर को ट्रांसफर करोगे किसी भी लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट में। लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो कि आपको कम खतरा देती हो। जैसे कि अगर मेरा मेरा छोटा भाई होगा और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा छोटा है और मुझे किसी बात का गुस्सा आया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, अपना गुस्सा उस पे निकाल दूंगी बाय स्लैपिंग हिम। तो ये क्या, मैं अपना गुस्सा क्या कर रही हूँ, डिस्प्लेस कर रही हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैंटेसी. It is a type of defense mechanism in which person is fantasize and unreality scenario and showed into it reality. मतलब कि ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि बहुत खुशी देती है हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को। कैसी खुशी, जो कि हमें रियलिटी में शो नहीं होती है, हम अपनी फैंटेसी में हैं, जो कि हम ख्वाबों, कहते हैं ना कि ख्वाबों में रहना, दैट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दिस, कि आप अगर अपने दिमाग में उस चीज़ों को सोच रहे हो जिससे आपको खुशी मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।